वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर एक्चुअली लोग बात करते नहीं, और मैं भी शायद पहली दफ़ा अपने शो पे इस बारे में बात कर रही हूँ। क्या मंगनी या निकाह रुखसती से पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये अच्छा है एक रिश्ते की बुनियाद के लिए, या ये नहीं अच्छा, या लोगों ने इसे खेल बना लिया है, मंगनी करना, मंगनी तोड़ना, दिल तोड़ना। सो आज इस बारे में, इस सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए ज़रा मुझे सेंसिबल जो सेलिब्रिटी चाहिए होते हैं उसमें सरे फहरिस्त हैं जी हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी उलझन सुलझन वाली बातों से हम बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अच्छा ना सिलसिला चल रहा है। आपके ज्ञान से हमें फायदा पहुंच रहा है माशाल्लाह। और मुनज़्ज़ा आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से भी हम फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू जी। है ना? श्योर। अच्छा, आज हमारे पास जो थेरेपिस्ट हैं वो हैं रिलेशनशिप काउंसलर और थेरेपिस्ट फायजा असलम। उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली दफ़ा आई हैं आप शायद हमारे शो पे, तो चले इंशाल्लाह आपसे भी बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। और शाजिया रहमान, मैच मेकर, रिश्ते इधर से उधर ढूंढ के उनको एक साथ अल्लाह मैंने जो जोड़ियाँ आसमानों पे बनाई हैं, ये ज़मीन पे ढूंढ ढूंढ के उन्हें मिलाने का काम करती है। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, तो हम शुरुआत आपसे ही करते। थोड़ा सा अगर हम रिसर्च पे जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपका उठना बैठना उड़ना बिछोना यही है, रिश्ता ये है वो हर वक्त। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आजकल मंगनी और निकाह पे लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं, या ये इस चीज़ को पसंद नहीं किया जा रहा अब कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अच्छा, अभी भी इसमें दो ग्रुप्स हैं, जो दो स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग हैं। वो पहले मंगनी या निकाह इसलिए किया जाता था कि शादी की तैयारी कर लें, थोड़ा सा फैमिलीज़ एक दूसरे को जान लें, लड़की का मिजाज पता चल जाए, लड़के के तौर तरीके या उनके खुशी गम देख लें, उनके रिश्तेदार वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब लोग मेजॉरिटी ये सोच के करते हैं कि अगर ख़त्म ही होना है तो अल्लाह ना करे मंगनी या निकाह ख़त्म हो, शादी ना ख़त्म हो, जो कि इट्सेल्फ काफ़ी स्केरी है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, जो कि बड़े खैर अलमिया की बात है, कि लड़के वाले गए, उन्होंने लड़की को देखा 3-4 दफ़ा गए, काफ़ी अपने सारे रिश्तेदार लेके। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इंगेजमेंट कर लेते हैं। लड़की वालों ने तैयारी शुरू कर दी, सारा कुछ हो गया, मंगनी करके आ गए। मंगनी वाले दिन वापस आके लड़के के वालिद की वहाँ किसी से मुलाकात हुई, और बहुत सरसरी सा उन्होंने अपना कोई किडनैपिंग का कोई किस्सा सुनाया है कुछ, और उन्होंने कहा अरे इनकी तो इस तंजीम से ताल्लुक़ है, ये कैसे छूटे, ये हुआ। उन्होंने एक दिन के अंदर मंगनी ख़त्म कर दी। अच्छा, फिर उनको दोबारा से लड़की ढूंढ के दी, दोबारा से हुआ कि अच्छा जी मिसहैप हो गया, या वाक़ईतन ऐसा हुआ होगा, उनका अपना वो है। 10 दिन के अंदर दोबारा उस लड़के की मंगनी हो गई, क्योंकि उस फैमिली को मैं जानती थी, तो मुझे ट्रस्ट था कि अच्छा जी किसी के रेफरेंस से आए। वो दोबारा गए लड़की वालों के यहाँ, हार फूल सब कुछ करके आ गए, पूरे प्रोसेस से गुजर गए। दूसरी लड़की के यहाँ 10 दिन के अंदर पहली जो मंगनी ख़त्म हुई थी, अच्छा, उनसे मिलने मिलाने के बाद मतलब 3 से 4 दिन में उन्होंने बार बार मिलना जुलना, जो कि 2 महीने का टाइम लगता है, वो उन्होंने 4 दिन में कर लिया कि भाई अभी हमने मंगनी ख़त्म की। उस मंगनी से वापस आते ही कॉल करके कहते हैं कि नहीं जी हमें लोग समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा प्रॉब्लम आपके साथ। हाँ, प्रॉब्लम ये समझ आया कि जो लड़के के वालिद साहब थे वो करना ही नहीं चाहते थे उसकी उस वक्त शादी। लड़का बज़िद था कि उसने शादी करनी है, जल्दी करनी है। अब उनको ये था कि मैं मंगनी कर दूं, लड़के को एक तसल्ली भी हो जाएगी। और कुछ वजह पता चली थी कि वो क्यों नहीं करना चाहते? उनके ऑलरेडी 3 से 4 बेटे थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, और वे कहते थे अभी हम फाइनेंशियली हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अफोर्ड करें। तो वो लड़की वालों के यहाँ जाके मीन मीख निकाल के उन्हीं बेचारों को वो करके वापस आ जाते थे, और अपने लड़के को एंड में यही कहते थे कि जी मतलब हमने थोड़ी मना किया, देखो ये प्रॉब्लम था ये। तो मैंने फिर उनसे यही कहा, उनकी वाइफ से मैंने ये बात की कि आपके हस्बैंड अभी करना नहीं चाहते, जब वो राज़ी होंगे बेटे की शादी के लिए फिर आप मुझसे या किसी से भी कांटेक्ट करें, क्योंकि ऐसे लड़की वाले मिठाई बांट देते हैं, लोगों को बताते हैं, लड़की की होप्स आए होती हैं। अल्लाह ना करे कोई ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आप उसको समझे, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नामुनासिब बात है। तो ये तरीका उनके जहन में था कि भाई मंगनी होती ही किस ये तो लिए। किससे हैं वो मैं आगे चलूंगी, मुझे सिर्फ अभी आप लबे लबाब बताएं जो कंक्लूड करके कि आजकल लोग
इंटरेस्टेड होते हैं मंगनी के लिए? होते हैं, मैंने आपको बताया ना, और इंटरेस्टेड होने के साथ सबसे बड़ा मोटिव जहन में क्या होता है कि खुदा ना खास्ता शादी ख़त्म होने से बेहतर है कि मंगनी या निकाह ख़त्म हो जाए। ये एक देखने का, समझने का, पहले ये होता था कि ज़बान को बहुत काफ़ी समझा जाता था कि ज़बान दे दिए, इंगेजमेंट, रिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब ये है कि बहुत धूमधाम से भी चीज़ें करके उसको कहते हैं कि ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, व्हाट्स अ बिग डील। अब ये जहन में रख के आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि क्या जब किसी लड़की की मंगनी ख़त्म हुई भी हो या लड़के की मंगनी ख़त्म हुई हो और आप उसके लिए कोई नया रिश्ता होता है तो क्या उसकी सीवी या उसकी जो लिस्ट जो प्रोफाइल जो होता है, प्रोफाइल, उसमें ये लिखा होता है कि एक मंगनी टूट चुकी है? 4 भी टूट जाती हैं तो नहीं बताते, नहीं बताते। लड़के वाले ये कहते हैं और इवन लड़की वाले भी ये कहते हैं, जो सच बात है कि अगर कोई आके हमें पसंद कर लेता है, कोई बात करता है तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन बिला वजह सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, निकाह का बताना पड़ता है? निकाह का बताते हैं, निकाह ब्रेक फिर लिखा हुआ आता है, चाहे वो अल्लाह ना करे एक दिन में निकाह ख़त्म हुआ हो, कभी बाहर लोग होते हैं तो 4 साल में रुखसती नहीं हो पाती, वो बताना पड़ता है। लेकिन मंगनी का पीपल डू प्रेफर दिस डेज कि नहीं बताएं तो अच्छा है, लेकिन बात आगे बढ़े तो हम सच्चाई के साथ बता दें, आपको पता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं इस लोगों के परसेप्शन पर मंगनी और निकाह को लेके? मैं आप दोनों का अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। जी हिना जी। आई थिंक पर्सनली मैं आई डोंट बिलीव इन दिस कि बहुत बड़ी बड़ी लैविश मंगनियाँ की जाएं। मैं तो खैर से भी बिलीव नहीं करती कि बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ की जाएं। लेकिन मंगनी बेसिकली एक ज़बान होती है, एक कमिटमेंट होती है। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड शुरू हो गया ना कि बहुत धूमधाम से बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं मंगनी के, इट्स अननेसेसरी, और एक अननेसेसरी नज़र भी बिला वजह उस चीज़ों में अब कहते हैं ना, आप नज़रों में आ जाते हैं। एक कमिटमेंट है, आई थिंक वो एक कुछ अरसे के लिए वो मंगनी का पीरियड इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होता है क्योंकि आप अगर किसी को जानते भी हैं ना वैसे, तो जब तक वो रिश्ता उस तरह से बन नहीं जाता है आप उस नज़र से देख भी नहीं रहे होते। तो एक मंगनी का जैसे आप समझ लें एक बहुत अंडरस्टैंडिंग पीरियड होता है लड़का लड़की के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी, कि अगर खुदा न खास्ता एक ट्रायल पीरियड कोई ऐसी बात हो जो वाकई इतनी बड़ी उसमें कबाहत आपको महसूस हो कि आप रिश्ता कंटिन्यू ना करना चाहें, तो आपके पास एक ऑप्शन, अच्छा बेहतर ऑप्शन होता है कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें। उसके बरक्स अगर आप निकाह कर देते हैं तो निकाह मैं बिलीव करती हूँ ज़ाती तौर पे, निकाह करें तो रुखसती कर दें। ओके। क्योंकि निकाह करके अपने घर में बिठाना, फिर 100 बातें होती हैं, 100 ज़बानें होती हैं, चीज़ छोटी सी होती है, वो कहते हैं ना बात निकलती है तो फिर दूर तक जाती है। निकाह जैसे अगर बाहर हैं और पेपर्स बनने हैं, ये जो है तो आई वुड से मिनिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड, क्योंकि निकाह करके घर में रखना और उसको एक्सटेंड करना बहुत ये नज़ाकत प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। और उसके बाद ये होता है कि जी अगर खुदा ना खास्ता ख़त्म हो गया निकाह, तो फिर ये नहीं है कि जी एक रिश्ता था टूट गया, फिर ये होता है कि तलाक हो गई। घर बैठे ना रुखसती हुई ना शादी एक्चुअली हुई, और आपके ऊपर एक लेबल लग गया कि इवन ऑनलाइन भी निकाह होता है तो यही कंसीडर किया जाता है कि लड़की की डिवोर्स हुई है, जबकि वो बराबर में सोफे पे शायद बैठी भी नहीं होती है। जो लोग बगैर एंगेजमेंट के या उनकी बात चल रही होते हैं तो वो लोग कंसीडर यही करते हैं कि इसकी तो डिवोर्स हुई है। कि अब इवन दुनिया में ठीक है थोड़े डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं, लेकिन अब जैसे लोग फियांसे वीज़ा पे चले जाते हैं, फियांसे वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पर आप अपना एक प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन जिसकी नीयत नेक होगी ना वो आपके साथ गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ से घबराहट होती है कि निकाह कर लिया और घर में बिठा लिया, क्योंकि ये जो निकाह वाला सिनेरियो था बाहर पेपर्स का, बहुत सारे मेरे खानदानी के लोग ऐसे हैं कि वो पेपर्स लड़की के या लड़के के बन ही नहीं पा रहे थे, 3 बच्चे हो गए और वो इतना गैप हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मगर अब लेटेस्ट सिनेरियो जो है मेरी अभी कज़न की, उनको एंगेजमेंट वीज़ा पे लड़का यहाँ से गया है और वहीं सारी शादी हुई है बाहर। तो ये चीज़ें चेंज हुई। आपका क्या परसेप्शन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से? Nida, much has been said already और I totally agree with what Hina has said. मेरी अपनी मंगनी 1 साल रही। मंगनी जनरली लोग इसलिए कर लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ इसकी बात होगी, लड़की या लड़का बुक हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। तो ये सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़के वाले जो ना एक स्टेप लेते हैं या लड़की वाले,
تاکہ نکاح کر لیں. ہاں نہیں منگنی کر لیں. اچھا اچھا. اور وہ بھی آئی ووڈ ناٹ سے کہ کبھی بھی لیوش ہونی چاہیے. سچ اے ویسٹیج آف منی. بہت مناسب چھوٹی سی گیدرنگ میں 2 فیملیز ہی آپس میں بیٹھ کے منگنی کر لیں. اور اچھا ہے دیٹ یو ٹیسٹ دا واٹرز بفور گیٹنگ میرڈ, بجائے اس کے کہ بعد میں انسان یہ جیسے ڈیورسڈ کا تھپا لگ جائے. اور ہم اتنے کلوز مائنڈیڈ سوسائٹی ہے بعض لوگ تو کہ ان کو پتہ چل جائے اچھا طلاق یافتہ لڑکی ہے تو وہ اس کے لیے آگے کے پراسپیکٹس بہت خراب ہو جاتے ہیں. پرسنلی ایموشنلی بہت ٹرامیٹک ہوتا ہے بہت زیادہ. ایون منگنیاں ٹوٹنے پہ, میری چھوٹی بہن ہے, اس کی منگنی امی نے کی اور ان کو بڑی فکر تھی کہ او گاڈ اس کی جلدی سے ہو جائے. سب سے لاڈلی ہماری سب سے چھوٹی بہن, منگنی ہوئی اینڈ وی ور آل ویری ایکسائٹیڈ. سم ہاؤ بھائی کی شادی بیچ میں آئی اور وہ لوگ آئے اینڈ عجیب اسٹوپڈ بات انہوں نے کی کہ ہمیں وہ پروٹوکول نہیں دیا. اینڈ امی وہ اب جب مجھے کلیئرلی یاد ہے کہ جب وہ لوگ ان کی فیملی آئے ہیں تو امی نے کہا بھائی ان کو بٹھاؤ. ہم خود اسکارٹ کر کے لے کے گئے, ان کو بٹھایا, یہ وہ جتنا اور کیا پروٹوکول دیں بھائی. تو امی نے کہا کہ بھائی, اور اتنی لمبی چوڑی فیملی تھی, سب کے جوڑے یہ وہ. امی نے ٹھیک ٹھاک خرچہ کیا بینگ اے سنگل پیرنٹ. ابو کی تو میرے بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بینگ اے سنگل پیرنٹ شی ڈیڈ اے لاٹ. اور جب انہوں نے یہ نان سینس کی تو امی کہنے کہ یہ بوجھ تو ہم نہیں اٹھانے والے, کہ سارا وقت ان کے پروٹوکول کے رونے ختم نہیں ہو رہے. وہ منگنی ڈیزالو ہو گئے. اب مجھے یاد ہے کہ آمنہ واز ٹوٹلی ٹورن اپارٹ. جو جتنی وہ ڈپریس ہوئی تھی اور پھر اس فیز سے باہر نکلا, سب کے لیے بہت مشکل, سب لڑکیوں کے لیے. تو لیکن پھر میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کی کہ ان کا بھی اثر روپ آپ لوگوں کے سامنے جی آ گیا. تو یہ بات ہے وہ منگنی کے ٹائم ہاں, چیزیں نظر آ اور جاتی ایسی ہیں. ٹاکسیسٹی آپ کو نظر آئے وہیں پہ آپ فیصلہ کر لیں. مت جو کہ اپنے لڑکی کو مت ایسے آگے سوسائٹی بڑھے. پریشر بھی نہیں لیں کہ اتنے لوگوں کو پتہ چل گیا اتنی مٹائی. اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 خاندانوں میں بیٹھ کے بزرگ آپ کر لیں. جتنا آپ 200-500 لوگوں کو بتاتے ہیں, مٹھائی بھیجتے ہیں, اور وہ جو اسٹیٹس کا آج کل ہمارے یہاں ہے کہ اچھا جی یہ ساری چیزیں, اتنا ہی لوگوں کی نظر لگتی ہے, اتنے ہی لوگ آپ کو جانتے ہیں. اچھا میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اب ہم نے 3 الگ الگ لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز پوچھے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں منگنی ہونی چاہیے تاکہ آپ تھوڑا بہت جان پہچان کر سکیں. آپ کے پاس ظاہر ہے الگ الگ لوگ آتے ہوں گے تھیراپی کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ لائک منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے یا نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو بھی آپ کے پاس آئے ہیں ان کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, کس فیز سے وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, کس ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ منگنی یا نکاح لوگ کرتے کیوں ہیں. تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ ہمارا پیس میچ کر سکے, آواز تھوڑی آپ کی. ہم تک آپ کی آواز آ جائے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کروں کہ منگنی یا نکاح رخصتی سے پہلے لوگ کرتے کیوں ہیں. لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان لیں, سمجھ لیں. اور جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ ایسا نہ ہو کہ شادی ٹوٹے, منگنی ٹوٹ جائے یا نکاح ٹوٹ جائے, اٹس بیٹر. اب یہ جو سیناری ہوتا ہے یہ ہو تو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو ڈائنامکس ہوتے ہیں نا وہ ہر کپل کے یا ہر فیملی کے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا میرے پاس کچھ کیسز ایسے بھی آئے کہ جیسے میں ایک کیس ریلیٹ کرتی ہوں یہاں پر. لڑکی اور لڑکا دونوں کے ریلیجس انکلینیشن تھی کہ ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں, لیکن وداؤٹ نکاح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن نہیں بنائیں گے. ہم پہلے بات چیت کریں گے, نکاح ضروری ہے, نکاح کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے, تھوڑی ڈیٹس لگائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم شادی کریں گے 8 سے 10 ماہ کے بعد. اوکے. اچھا وہ لڑکی بھی کہیں باہر تھی, وہ اس کو پاکستان آنا اور یہ ساری سچویشنز تھیں. اب نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد جب لڑکی جو کہ پاکستان میں ہی تھی, اس کو کچھ دن کے بعد باہر چلے جانا تھا. لڑکی کو باہر جانا تھا, لڑکا پاکستان میں تھا. تو اس لڑکے نے کچھ اس طرح سے اس کے ساتھ فزیکل ٹچ اور انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کی وداؤٹ رخصتی. تو یہ چیز جو ہے وہ اس لڑکی کے لیے ایک ٹراما بن گئی, کیونکہ وہ اس کا یہ تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کی ان کی ایکسیپٹنس کے بغیر اور ان کی پرمیشن کے بغیر, رخصتی کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ. ہاں لیکن وہ لڑکا وہ باؤنڈریز کراس کرتا رہا. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر وہ نکاح میں ہے اور وہ ایک چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ہی از رائٹ, بیکاز وہ اس کی بیوی ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے نکاح کے بعد 2 لوگوں کو الگ رکھا ہوا ہے
तो ये उन दो के साथ भी ज्यादती है, तो ये ज्यादती उन दो के साथ भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब जब कर लिया तो फिर उसके बाद अब वो लड़की जब उसकी बात नहीं मान रही तो अब वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब वो इश्यूज क्रिएट होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब डिवोर्स की बातें हो रही हैं, यानी मंगनी निकाह को 2 माह हुए हैं और अगले 6 माह बाद रुखसती थी और अब डिवोर्स की बातें हो रही हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कौन पहले पहल करेगा, तुम खुला लोगी या मैं तलाकनामा तुम्हें भिजवाऊं। माय गॉड। तो इस तरह के जो डायनामिक्स है ना, मैं पर्सनली ये समझती हूँ, जैसे आप सबकी भी एक ओपिनियन है और राय है, निकाह के बाद फौरी तौर पर रुखसती कर लेनी चाहिए। अच्छा, फिर कुछ डायनामिक्स होते हैं कि चूंकि वीज़ा फ़ाइल करना है इसलिए निकाह करके लड़का चला गया है बाहर और वीज़ा फ़ाइल कर दिया है, तो फिर जब वीज़ा लग जाएगा तो फिर रुखसती होगी और लड़की को ले जाएगा। ये डायनामिक्स जो है ना, ये बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे भी मेरे पास केसेस आए कि ऐसा हो गया या नहीं, बाहर भी नहीं था, लेकिन चूंकि बस वो डिस्टेंस लिया हुआ था, गैप लिया हुआ था निकाह और रुखसती में, तो अब फिज़िकल इंटीमेसी भी हो गई दोनों में, छुप छुपा के हो गई। पेरेंट्स को, दोनों में से किसी के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता। और उसके बाद अब डायनामिक्स ये हैं कि अब दोनों में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि साथ तो दोनों रहते नहीं है मियाँ बीवी, लेकिन साथ नहीं रहते। तो वो जो मियाँ बीवी वाले झगड़े हैं ना, वो भी हो रहे हैं। गलत फहमियाँ अपनी जगह है, क्योंकि दोनों की circumstances, situations are very different. तो यहाँ पर आके जो ना वो बहुत conflicts आ जाते हैं। तो आप कहती हैं कि like निकाह is dangerous? निकाह अगर रुखसती फौरन नहीं कर रहे हैं तो निकाह बहुत रिस्की साबित हो बहुत जाता है। रिस्की है। अगर करना ही है तो मंगनी कर लें। It's better. better. एक ब्रेक के बाद आके हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमारा थोड़ा सा जो निकला है